के परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने तक की यात्रा महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से बताया है। आसन को जीतने के लिए एक उपाय बताया और वो उपाय ये है, प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। सूत्र दिया, प्रयत्न की शिथिलता हो जाए और मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास बारंबार करे, इससे क्या होगा, आसन सिद्ध हो जाएगा। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, आसन की सिद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि जब आसन सिद्ध करना हो, भजन में बैठे साधक, योग साधना में बैठे साधक तो क्या करे, शरीर को निश्चेष्ट कर दे, ऐसा लगे कोई ठूंठ बैठा हुआ है, कोई मूर्ति बैठी हुई है। इस स्थिति में शरीर को कर दे, सारे कार्य शिथिल हो जाएं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, और अपने मन को उस परमात्मा में लगा दे जो बाल के सम्मुख खड़े हैं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम स्थिर सुखमासनम। पहले तो आसन ऐसी जगह हो जहां पर स्थिरता हो, अर्थात आसन जिस पर बैठे हैं वो हिलता डुलता न हो, और जिस आसन का चयन करे, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, उसमें अधिक देर तक बैठने का अभ्यास हो और उस बैठने के क्रम में कोई कष्ट अनुभव न हो। स्थिर सुखम आसनम। साधक के लिए आसन वो उपयुक्त है जिस आसन में अधिक देर तक वो बिना किसी कष्ट के स्थिरता पूर्वक बैठ सके। तखन पर बैठा हो और या चौकी पर बैठा हो, वो हिलती डुलती न हो। स्थिर सुखम आसन, जिस आसन पर अधिक देर तक बैठने पर किसी कष्ट का अनुभव न हो। और फिर क्या करें, आसन जीतने के लिए क्या करें, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, अर्थात ठूंठ की तरह बैठ जाए, कोई भी अंग प्रत्यंग उसका हिलता डुलता न हो, और मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे। ये करने से फिर आसन सिद्ध हो जाता है। भगवान ने गीता में आसन के बारे में कहा है, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। भगवान ने गीता में कहा है आसन के बारे में कि समम काय शिरो ग्रीवम, शरीर पूरा सीधा हो, जब बैठे तो काया, सिर और गर्दन एक सीध में हो। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम, और ये हिलते डुलते न हो, आसन स्थिर हो। संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम, और अपने नासा के अग्रभाग को देखता हुआ अपने शरीर को निश्चेष्ट करते। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम एतद आत्मन एव वशम नयेत्। जहाँ जहाँ मन जाए, बस अब मन को उस स्थान से हटाकर अपने लक्ष्य परमपिता परमात्मा भगवान सीताराम के चरणों में बारंबार लगाने का अभ्यास करें। इससे क्या होगा, आसन सिद्ध हो जाएगा। और फिर क्या होगा, महर्षि पतंजलि ने कहा आसन सिद्ध होने पर ततो द्वंद्वान अभिघातः, तब फिर सर्दी गर्मी, शीत उष्ण और रोग आदि सारे दुखों से उस योगी को, उस भक्त को छुट्टी मिल जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि साधक जो भक्त होते हैं उनके पास एक वक्त की भोजन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो हष्ट पुष्ट और प्रफुल्लित रहते हैं। इसका कारण वही है
कि वो अपने आसन को अभ्यास के द्वारा जीत लेते हैं। और महर्षि पतंजलि ने कहा कि आसन सिद्धि से क्या होगा, ततो द्वंद्वान अभिघाता, फिर सारे संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। शारीरिक रोग, शारीरिक दुर्बलता, ये सब दूर हो जाते हैं। ततो द्वंद्वान अभिघाता, और श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। और फिर क्या होता है, श्वास और प्रश्वास यानी श्वास का आना और जाना, ये सम हो जाते हैं और धीरे धीरे प्राण स्थिर हो जाता है। प्राण फिर शरीर को हिलाकर नहीं चलता, शरीर को क्षोभ पैदा करके फिर प्राण का संचरण नहीं होता है। धीरे धीरे प्राण चलेगा, पता ही नहीं लगेगा कि कैसे प्राण चल रहा है। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, ये प्राणायाम। जब आसन जीते उसके बाद में द्वंद्व का अभिघात समाप्त हो जाता है। द्वंद्व का अभिघात शरीर से, मन से समाप्त हो जाता है, अर्थात शारीरिक और मानसिक क्लेश शांत हो जाते हैं और प्राण सम हो जाता है। प्राण और मन एक दूसरे से संलग्न हैं। अगर मन स्थिर होगा, प्राण स्थिर हो जाएगा, प्राण स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। दो में से किसी एक को स्थिर कर लो तो दूसरा स्थिर हो जाएगा। इसलिए जब प्राण स्थित हो जाए तो मन स्थिर होने लगेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, धारणास योग्यता च मनसः। अब जब आसन सिद्ध हो जाएगा तो धारणा की मन में स्थिति पैदा हो जाएगी, अर्थात धारणा करने की क्षमता मन को प्राप्त हो जाएगी। मन अब धारणा करने के लिए उपयुक्त हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। और धारणा क्या है? महर्षि पतंजलि ने धारणा के लिए एक सूत्र दिया, देशबंधस चित्तस्य धारणा। किसी एक अपने इष्ट लक्ष्य पर मन को बारंबार लगाने का अभ्यास धारणा है। इसी को गीता में भगवान ने कहा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद् आत्मन एव वशम नयेत्। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, हे अर्जुन, मन को स्थिर करने की बात क्या करना है? साधक को मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से मन को हटाकर अपने लक्ष्य में, अपने इष्ट में, अपने इष्ट के ध्यान में, अपने इष्ट के स्वरूप के ध्यान में, अपने इष्ट के चरण कमलों के ध्यान में उसको लगावे। ये धारणा है। धारणास योग्यता च मनसः। आसन सिद्ध हो जाने पर धारणा की योग्यता मन को प्राप्त हो जाती है। और धारणा की योग्यता हो जाने पर क्या होता है? बारंबार अभ्यास करने से क्या होता है? बारंबार भगवान श्री सीताराम के ध्यान करने की अभ्यास से क्या होता है? धारणा से ही ध्यान की स्थिति बनती है। ध्यान उससे आगे का पायदान है। भजन मार्ग में ध्यान धारणा के बाद का पायदान है। और ध्यान क्या है? तत्र प्रत्यय एकता ध्यानम, अर्थात जब धारणा अर्थात अभ्यास किया जाए और फिर मन इधर उधर न जाए। एक अभ्यास के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जब मन अपने लक्ष्य पर ठहर जाएगा, मन इधर उधर नहीं जाएगा। तब क्या होगा? उसे ध्यान कहते हैं। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तैल धारावत उस लक्ष्य पर मन का ठहर जाना ही ध्यान है। और फिर ये अभ्यास जब ज़्यादा दिन का हो जाता है तब जीव और शिव एकाकार हो जाते हैं और इसे ही समाधि कहते हैं योग की भाषा में। अर्थात तदेवार्थ मात्र निर्भासम
स्वरूप शून्यमिव समाधि। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है, अहम गल जाता है।